देखिए, जो आपका थर्ड टाइप है इस किसी भी परमुटेशन को लिखने का, जो कि बहुत सिंपल है, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया। तो देखो यहाँ पर अभी हमने देखा, हमने F1 फंक्शन निकाला। F1 क्या था, 1 1 पर जा रहा था, 2 2 पर जा रहा था, 3 3 पर जा रहा था। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, अगर कोई अवयव खुद पर ही जा रहा है तो उसको एक सिंगल ब्रैकेट में लिख दो। तो 1 1 पर ही जा रहा था तो मैंने सिंगल 1 को लिख दिया ब्रैकेट में, 2 2 पर जा रहा था तो मैंने 2 को ब्रैकेट में लिख दिया, और 3 3 पर ही जा रहा था तो मैंने 3 को ही सिंगल ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। F2 कैसा था, 1 वाला इमेज 1 पे जा रहा था, 2 3 पे जा रहा था और 3 2 पर जा रहा था। तो इसको आप देखो, जो अवयव खुद पर जा रहा है उसको तो एक सिंगल ब्रैकेट में लिख दो। 1 1 पर जा रहा है तो मैंने 1 को एक सिंगल ब्रैकेट में लिख दिया। फिर आपने देखो 2 2 किस पे जा रहा है, 2 जा रहा है 3 पे, 2 जा रहा है 3 पे। तो इसको आप कैसे शो कर सकते हो, ये जो आपका 2 है ये किस पे जा रहा है, 3 पे, और अब 3 किस पर जा रहा है, 3 जा रहा है 2 पे। अब यहाँ पर मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया, क्यों, क्योंकि वापस हम यहाँ पर 2 आगे लिखेंगे नहीं, क्योंकि 2 ऑलरेडी आ चुका है। तो ये एक तरीके से क्या बन रहा है, ये आपका साइकिल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा इसको मैंने कैसे लिखा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, एक बार F3 और देखते हैं। F3 में क्या था, 1 जा रहा है 3 पे, 2 जा रहा है खुद पर ही जा रहा है, और 3 जा रहा है 1 पे। तो देखो 2 खुद पर ही जा रहा था तो मैंने 2 को तो अकेले एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब 1 जा रहा है 3 पे, तो मैंने देखो कैसे लिख दिया, 1 लिखा और यहाँ पर मैंने शो कर दिया 1 जा रहा है 3 पे, और 3 जा रहा है 1 पे। तो वापस हम आगे 1 लिखेंगे नहीं, तो वहीं हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, क्योंकि 1 ऑलरेडी है तो हम एक ही ब्रैकेट में नंबर को रिपीट नहीं करेंगे। तो 3 के बाद हम वापस से 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, ऐसे एक और एग्जाम्पल में F5 की बात करती हूँ। F5 क्या था, 1 जा रहा था 2 पे, 2 जा रहा था 3 पे, और 3 जा रहा था 1 पे। तो देखो 1 जा रहा है 2 पे, तो मैंने क्या लिखा, 1 जा रहा है 2 पे। फिर हमने देखा 2 जा रहा है 3 पे, और 2 हमने देखा किस पे जा रहा है, 3 पे, और 3 जा रहा है 1 पे। अब हम वापस देखो 3 के आगे 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 ऑलरेडी आ चुका है। क्यों, अब हम वापस से क्या करेंगे, इसको बैक, मतलब एक तरह से साइकिल चल रही है, एक तरह से साइकिल घूमती जा रही है। ठीक है, तो ये एक तीसरा तरीका होता है किसी भी परम्यूटेशन को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, तो ये जो थर्ड वाला जो है ये आपको काफ़ी बुक्स में मिलेगा, जनरली इसी को ही यूज़ करके करा गया है। ये ब्रैकेट वाला भी आपको शो हो जाएगा, लेकिन इसमें हम बार बार लेटर्स, ऊपर भी पहले नंबर लिखो, नीचे भी उसके इमेजेस लिखो, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो जल्दी से हमारा शॉर्ट फॉर्म में हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं एक और आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। यहाँ पर देखो, मैं थोड़ा सा एक बड़ा सा एक फंक्शन ले लेती हूँ। जैसे मैंने बताया 1 2 3 4 और 5, समझ लीजिए हमने जो समुच्चय लिया है x, उसमें 5 अवयव हैं। ठीक है, 1 को मैं भेज देती हूँ 2 पे, 2 को मैं इमेज कर देती हूँ 3 पे, 3 को अपन 4 पर भेज देते हैं, 4 को हम वापस से 1 पे भेज देते हैं, और 5 खुद पर ही चला गया। तो अब इसको देखो, जो अवयव खुद पर जा रहा है उसको तो अकेला आप लिख लो। ठीक है, अब बाकी से 1 किस पर जा रहा है, 2 पे, तो 1 जा रहा है 2 पे, 2 किस पर जा रहा है, 3 पे, तो 2 का इमेज क्या हो गया, 3। अब 3 का इमेज कितना है, 4, तो 3 का इमेज आ गया 4। अब 4 का इमेज वापस से 1, तो देखो 1 यहाँ पर ऑलरेडी स्टार्टिंग में है ही, तो बार बार हम 1 लिखेंगे नहीं, यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपका परम्यूटेशन दिखाने का तीसरा तरीका होता है। ठीक है, अब इसके बाद ये हमने पढ़ लिए 3 रिप्रेजेंटेशंस पढ़ लिए हमने किसी भी परम्यूटेशन को दिखाने के। ओके, अब हम एक नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो होता है साइक्लिक परम्यूटेशन। ठीक है, साइक्लिक परम्यूटेशन क्या चीज़ होती है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। इसको अगर अपन हिंदी में देखें तो साइक्लिक परम्यूटेशन को बोलते हैं चक्रीय क्रमचय, किसको बोलते हैं, या फिर आप सिंपल बोल दो चक्र किसको बोलते हैं। तो ये देख लीजिए। तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है दैट इज योर साइक्लिक परम्यूटेशन। ठीक है, साइक्लिक परम्यूटेशन बोल लो, या सिंपल आप इसे साइकिल बोल लो, और आप अगर हिंदी में बात करो तो इसको हम क्या बोलते हैं, चक्र बोलते हैं, या फिर दूसरा तरीका, दूसरा वर्ड होता है इसका चक्रीय क्रमचय। ठीक है, तो देखो ये क्या होता है, साइक्लिक परम्यूटेशन किसको बोलते हैं। तो अगर हम साइक्लिक परम्यूटेशन की बात करते हैं, अगर आपको समझ लो कोई भी एक फंक्शन दे रखा है या कोई भी परम्यूटेशन दे रखा है, अगर वो परम्यूटेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही साइकिल द्वारा दिखाया जाए, अभी हमने देखा ये जो हमने रिप्रेजेंटेशन देखा यहाँ पे, ठीक है, ये जो खुद पर जा रहा है उसको हम साइकिल नहीं मानेंगे। ठीक है, तो देखो इसका अगर मैं डेफिनेशन आपको दिखाऊं तो
एनी परम्यूटेशन एफ ऑन एस, कोई भी परम्यूटेशन, कोई भी क्रमचय एफ जो कि किस पर परिभाषित है, एस पर परिभाषित है, इज सेट टू बी साइकिल और साइक्लिक परम्यूटेशन। उसको हम साइक्लिक परम्यूटेशन या फिर चक्र कब बोलेंगे, इफ एफ इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल साइकिल, अगर हम एफ को एक अकेले एक सिंगल साइकिल से हम इसको दिखा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो ये मेरा कोई भी फंक्शन है, एक ही साइकिल है इसमें, x1 x2 पर जा रहा है, x2 x3 पर जा रहा है, ऐसे करते करते लास्ट हम कहाँ तक पहुँच गए, XR तक। इसमें एक बात यहाँ पर देखो क्या मतलब है इसका, अभी अपन ने साइकिल को लिखना देखा था, x1 का इमेज क्या हो गया, x2, x2 का इमेज क्या होगा, जो भी इसका अगला नंबर होगा, और ऐसे चलते चलते हम लास्ट में कहाँ पर पहुँच जाएंगे, XR पे, और XR का वापस इमेज क्या होगा आपका, x1 होगा। तो देखो इसी चीज़ को मैंने लिख रखा है, f ऑफ x1 कितना हो गया, x2, f ऑफ x2 आपका कितना हो गया, x3, f ऑफ x3 हो गया आपका x4, ऐसे ही करते करते जो लास्ट अवयव है आपका XR, ये इसका क्या मतलब है, f ऑफ XR, इसका जो इमेज होगा वो क्या होगा, वापस से x1 ही हो जाएगा। तो देखो अभी हमने ऊपर भी यही चीज़ करी थी, ऊपर भी देखो हमने क्या लिखा था, 1 3 पर गया, 1 3 पर गया, 3 2 पर गया, 3 2 पर गया, अब देखो 2 वापस 1 पर आ रहा है, तो यानी हमने इसको क्या कर दिया, 2 वापस से आपका 1 पे आ रहा। ठीक है, तो ये हमारा साइकिल होता है, और इसको हम चक्र क्यों बोलते हैं, देखो यहाँ पर एक साइकिल चल रही है, x1 गया x2 पे, x2 गया x3 पे, x3 गया x4 पे, और लास्ट में XR, और XR का इमेज वापस क्या हो जाएगा आपका x1, तो इसे हम बोलते हैं साइकिल। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि देखो मैंने एक सेट ले रखा है S, इसमें कितने अवयव है, 7 अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तक। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसका एक परम्यूटेशन, इसका मैंने एक क्रमचय ले रखा है, जिसको मैंने किससे दिखा रखा है, अल्फा से दिखा रखा है। F ले लो, G ले लो, अल्फा ले लो, गामा ले लो, कोई भी नाम है, क्रमचय या परम्यूटेशन को आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पर इसको अल्फा से दिखाया है। ठीक है, अब देखो इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऊपर तो आपने सारे सेट के अवयव लिख दिए 1 से लेकर 7 तक, और नीचे आपने उस सभी नंबर्स के इमेजेस लिख दिए। तो 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 2 है, 3 का इमेज 5 है, 4 का ही इमेज है, 5 का इमेज 7, 6 का 6 और 7 का 3। अब अपन इसको साइकिल में बनाने की जो थर्ड मैंने फॉर्म आपको बताई थी किसी भी परम्यूटेशन को लिखने की, अपन उसमें लिख कर देखते हैं। तो देखो 1 तो 1 पर ही जा रहा है, ठीक है, तो वो ब्रैकेट आप चाहे यहाँ पर 1 लिख दो ब्रैकेट लगा के, या नहीं लिखो, कोई मतलब नहीं है। अगर आप नहीं लिख रहे हो इसका मतलब वो अवयव खुद पर ही जा रहा है। 2 भी 2 पर ही जा रहा है, तो यहाँ लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 जा रहा है 5 पे, तो मैंने यहाँ पर देखो क्या लिख दिया, 3 जा रहा है आपका 5 पे। फिर 5 देखते हैं, 5 किस पर जा रहा है, 7 पे, तो यहाँ पर देखो 5 का इमेज क्या हो गया, 7। अब 7 का इमेज जो यहाँ पर लास्ट है उसका इमेज देखना है, 7 का इमेज क्या है, 3, तो ऑलरेडी यहाँ पर 3 है ही, वापस से इसके आगे 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये साइकिल यहीं पर ही ख़त्म हो गई, अभी तो यहीं घूमता जाएगा, ख़त्म। तो 1 पर ही जा रहा है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं, 2 पर जा रहा है, वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं, 4 पर ही जा रहा है, 6 पर जा रहा है, ये सब कोई लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यानी कहने का मतलब इस साइकिल में जो भी अवयव नहीं है, इसका मतलब वो अवयव खुद पर ही जा रहे हैं। ठीक है, इसमें देखो ना तो 1 दिख रहा है, ना 2 दिख रहा है, ना 4, ना ही 6, यानी वो सारे के सारे अवयव का जो इमेज है वो खुद ही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस परम्यूटेशन को आपने सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल साइकिल से दिखाया है, और तो कोई साइकिल आपको दिखी नहीं इसके अंदर। ठीक है, अब एक ऐसा एक एग्जाम्पल देखते हैं जो आपका साइकिल नहीं हो। जैसे ये सेम सेट है, 7 का ही अवयव का ही सेट लिया है मैंने, एक दूसरा एक परम्यूटेशन बनाया है बीटा। 1 2 पर जा रहा है, 2 4 पे, 3 5 पे, 4 1 पे, 5 6 पे, 6 7 पे और 7 3 पर। इसका अब अपन साइकिल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। सबसे पहले 1 जा रहा है 2 पे, तो मैंने क्या लिख दिया, 1 का इमेज 2, फिर जिस पर ख़त्म हुआ है, 2 पे ख़त्म हुआ है उसका इमेज देखो, 2 का इमेज कितना आ रहा है, 4, 4 लिख दिया। जिस पर ख़त्म हुआ है, 4 पे ख़त्म हुआ है, 4 का इमेज देखो 1, वापस से 1 आ गया, मतलब ये एक साइकिल आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से अवयव नहीं है, 3, तो 3 से शुरू करते हैं। 3 किस पर जा रहा है, 5 पे, 3 किस पर जा रहा है, 5 पे, जिस पे ख़त्म हुआ है, 5 पे ख़त्म हुआ है, 5 का इमेज देख लो, 5 किस पर जा रहा है, 6 पे। ठीक है, अब लास्ट 6 पे ख़त्म हुआ है, तो 6 का इमेज देख लो, 6 का इमेज क्या हो गया, 7। अब लास्ट 7 का इमेज क्या है, वापस से 3, यानी वापस से हम पहले वाले नंबर पर ही आ गए, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट इसको बंद कर दो। सारे आपके अवयव आ गए, सातों आ गए, 1 2 4 3 5 6 7, सारे के सारे आ गए 7। अब यहाँ पर देखो आपको कितने साइकिल मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको 2 साइकिल मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको कितने साइकिल मिल रहे हैं, 2 साइकिल्स। अब 2 साइकिल मिल रहे हैं, इसका मतलब ये परम्यूटेशन आपका साइक्लिक परम्यूटेशन
नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये? क्योंकि अगर साइकिल हो तो सिंगल साइकिल होनी चाहिए, अगर आप उसको साइकिल से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ऐसे परम्यूटेशन जिसको सिर्फ अकेले एक ही साइकिल से दिखाया जाता है उसको हम बोलते हैं साइक्लिक परम्यूटेशन। ठीक है, तो ये आपके साइक्लिक परम्यूटेशन का टॉपिक हो गया। साइक्लिक परम्यूटेशन के बाद जो अपना एक छोटा सा टॉपिक आता है दैट इज आइडेंटिटी परम्यूटेशन किसको बोलते हैं। हम देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है, आइडेंटिटी फंक्शन पता है, उसी तर्ज पर है ये आइडेंटिटी परम्यूटेशन, मतलब ऐसा परम्यूटेशन जो हर अवयव को खुद पर ही भेजे। तो अभी अपन ने देखो इतने सारे, एक F1 वाला देखा था, 1 1 पर जा रहा है, 2 2 पर जा रहा है, 3 3 पर जा रहा है। इसमें कौन सा सेट लिया है हमने? 1 2 3, जिसमें 3 अवयव वाले सेट है। अगर हर अवयव का इमेज वो खुद ही आ जाए तो हम उस परम्यूटेशन को क्या बोलेंगे? उस फलन को हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी परम्यूटेशन। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी परम्यूटेशन। ओके, तो ये आपका अभी तक ये छोटे मोटे डेफिनेशंस थे। अब अपन सीखेंगे किसी भी दो परम्यूटेशंस को इनटू कैसे करते हैं, उनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये अपन अगले टॉपिक में देखते हैं।